गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। काफ़ी टाइम से हमने जनरल साइंस के क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए, तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। डायबिटीज़ अकर ड्यू टू लैक ऑफ सिंथेसिस ऑफ विच हार्मोन्स? किस हार्मोन के संश्लेषण की कमी के कारण मधुमेह होता है? ऑप्शन है इंसुलिन, बी ग्लूकोजीन, सी थायरोक्सिन, डी एंड्रोजन। तो किसके कारण होता है ये? इंसुलिन की कमी के कारण जो है वो डायबिटीज़ होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। व्हाट इज ए पेट्रोलियम वैक्स? तो पेट्रोलियम वैक्स क्या है? हनी वैक्स है, पैराफिन वैक्स है, जोजोबा वैक्स है, या फिर कार्नोवा वैक्स है? तो पेट्रोलियम वैक्स जो है वो पैराफिन वैक्स है। इसको पैराफिन वैक्स भी कहा जाता है। और पेट्रोलियम वैक्स का यूज़ कहाँ होता है? इसका उपयोग जो है ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने में भी होता है, तथा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इसका उपयोग होता है, और मोमबत्ती बनाने में भी इसका उपयोग होता है। तो इस तरह से आप इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन यील्ड्स द हाईएस्ट एनर्जी पर ग्राम? निम्न में से कौन सा प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट्स, बी प्रोटीन, सी वसा, डी अमीनो एसिड। तो सबसे अधिक ऊर्जा जो है वो फैट प्रदान करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। जिब्रेलिन इज ए, तो जिब्रेलिन क्या है? स्टेरोल है, विटामिन है, शुगर है, प्रोटीन है? तो जिब्रेलिन जो है वो स्टेरोल है। ये एक प्लांट हार्मोन है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, स्टेरोल। लेडिक सेल अकर इन, तो लेडिक सेल कोशिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? स्प्लीन में, लंग्स में, टेस्टिस में, या हार्ट में? तो ये टेस्टिस में उत्पन्न होती हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टर्म विटामिन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय? विटामिन शब्द किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन ए पाश्चर, बी फंक, सी प्रिस्ले, डी लिस्टर। तो विटामिन शब्द जो है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? ये फंक के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। लंग्स हैव ए लार्ज नंबर ऑफ नैरो ट्यूब्स कॉल्ड? तो फेफड़ों में लार्ज नंबर की नैरो ट्यूब होती हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो उनको ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ब्रोंक्यूल्स। आर एच फैक्टर इज नेम्ड आफ्टर? आर एच फैक्टर किसके नाम पर रखा गया? ऑप्शन है बंदर, बी ड्रोसोफिला, सी चूहा, डी आदमी। तो आर एच फैक्टर जो है वो किसके नाम पर रखा गया? ये मंकी के नाम पर रखा गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। लेंथ ऑफ फीमेल यूरेथ्रा इज? तो फीमेल यूरेथ्रा की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, या फिर 2 सेंटीमीटर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 4 सेंटीमीटर। गॉट इज ड्यू टू अकोमुलेशन ऑफ? तो गॉट किसके एकत्रित होने से होता है? ऑप्शन है यूरिक एसिड, बी कैल्शियम कार्बोनेट, सी ऑक्सलिक एसिड, डी लैक्टिक एसिड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यूरिक एसिड। इन सेरेब्रम ऑडिटरी एरिया अकर्स इन? तो सेरेब्रम में जो हमारे मस्तिष्क में होता है उसमें ऑडिटरी एरिया कहाँ होता है? ऑप्शन है फ्रंटल लोब में, बी है पेरिटियल लोब में, सी है टेम्पोरल लोब में, डी है ओसिपिटल लोब में? तो ये कहाँ होता है? ये टेम्पोरल लोब में होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, टेम्पोरल लोब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच फ्यूल कॉजेज मिनिमम एनवायरमेंट पॉल्यूशन? कौन सा ईंधन कम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन करता है? ऑप्शन ए है केरोसिन, बी कोल, सी डीजल, बी हाइड्रोजन, सी कोल, डी डीजल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण करता है। ए लिक्विड ड्रॉप स्टैंड्स टू अज्यूम ए स्फेरिकल शेप बिकॉज ऑफ? एक द्रव की बूंद एक गोले का रूप किसके कारण ले लेती है? तो ये लिक्विड ड्रॉप जो है वो स्फेरिकल शेप किसके कारण ले लेती है? ये सरफेस टेंशन के कारण ले लेती है। काफ़ी बार क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। सोडियम कार्बोनेट इज कॉमनली नोन एज? तो सोडियम कार्बोनेट को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, कॉस्टिक सोडा? तो इसको क्या कहा जाता है? मुख्य रूप से इसको वॉशिंग सोडा कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीएनए कंटेन्स? तो डीएनए में क्या होता है? पेंटोज शुगर, हेक्सोज शुगर, या फिर एरिथ्रोज शर्करा, या फिर नन ऑफ दीज? तो इसमें क्या होता है डीएनए में? डीएनए कंटेन्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पेंटोज शुगर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, पेंटोज शुगर। व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर? पानी का ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? जिस पानी का त्रिक बिंदु क्या होता है? तो ऑप्शन ए है 270.16, या फिर 270.5, या फिर 0 डिग्री, या फिर 100 डिग्री? तो इसका सही आंसर होगा 273.16। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा।
वाहनों के में पीछे से आने वाली वस्तु को देखने के लिए कौन सा मिरर उपयोग होता है? तो 195 का सही आंसर क्या होगा? कन्वेक्स लेंस। व्हीकल यूज कन्वेक्स लेंस टू सी द ऑब्जेक्ट कमिंग फ्रॉम द बिहाइंड। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, कन्वेक्स लेंस। 195 कन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए है बैक्टीरिया से, फंगस से, सी अलगी से, या फिर लाइकेन से। तो लिटमस जो है वो लाइकन से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। विच मेटल इज यूज टू हीट अप द इलेक्ट्रिकल आयरन। विद्युत प्रेस को गर्म करने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत प्रेस को गर्म करने के लिए ऑप्शन ए है कॉपर, बी टंगस्टन, सी नाइक्रोम, डी टीन। तो आप सबको पता है नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्राई आइस इज। तो ड्राई आइस क्या है? ऑप्शन ए है आइस क्यूब है, या फिर सोडियम क्लोराइड है, या फिर लिक्विड नाइट्रोजन है, या फिर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ड्राई आइस जो है वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ए थर्मोस फ्लास्क इज पॉलिश्ड वेल। एक थर्मस फ्लास्क को अच्छी तरह से पॉलिश किया जाता है टू मेक इट अट्रैक्टिव फॉर शाइनिंग, टू ऑब्जर्व ऑल रेडिएशन फ्रॉम आउटसाइड, टू रिफ्लेक्ट ऑल रेडिएशन फ्रॉम आउटसाइड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, टू रिफ्लेक्ट ऑल रेडिएशन फ्रॉम आउटसाइड। ऑप्शन डी। द ऑब्जर्प्शन पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी की जो ऑब्जर्वेशन पावर होती है वो कितनी होती है? तो उसकी जो ऑब्जर्वेशन पावर होती है, ऑब्जर्वेटिव पावर होती है, वो 1 होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। द टाइम पीरियड ऑफ ए सेकेंड पेंडुलम इज। तो सेकेंड पेंडुलम के लिए जो टाइम पीरियड होता है, समय काल होता है, वो कितना होता है? 1 सेकेंड होता है, 2 सेकेंड, इनफाइनाइट, या फिर 1 आवर। तो वो होता है 2 सेकेंड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इन केस ऑफ ए फोर्स्ड वाइब्रेशन द रेजोनेंस वेव बिकम्स वेरी शार्प व्हेन दी। फोर्स्ड वाइब्रेशन में जो रेजोनेंस वेव होती है वो बहुत शार्प, बहुत तेज हो जाती है। कब होती है? डैम्पिंग फोर्स इज स्मॉल। जब डैम्पिंग फोर्स स्मॉल होती है, या अप्लाइड पीरियोडिक फोर्स इज स्मॉल, या फिर रेस्टोरिंग फोर्स इज स्मॉल, या फिर क्वालिटी फैक्टर इज स्मॉल। तो कब होती है ये होती है जब डैम्पिंग फोर्स कम होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, जब डैम्पिंग बल कम होता है। ऑप्शन ए, डैम्पिंग फोर्स इज स्मॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन ए वेव इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम ए रिजिड सरफेस इट अंडरगोज ए फेस चेंज गिवन बाई। जब एक तरंग एक दृढ़ सतह से परावर्तित होती है तो उसके कालांतर से गुजरने को दिया जाएगा। ऑप्शन है π/2, बी π/4, सी पाई, डी 2 पाई। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा पाई। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। विच फिजिकल क्वांटिटी इज जीरो फ्रॉम वैक्यूम। निर्वात के लिए कौन सी भौतिक राशि शून्य है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, या फिर परमिटिविटी है, या फिर इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है, या फिर वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो इसका सही आंसर होगा इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए थिन एल्यूमिनियम शीट इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल कैपेसिटर, इट्स कैपेसिटेंस विल। जब एक थिन एल्यूमिनियम शीट जो है प्लेस की जाती है पैरेलल कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच, तो इसका कैपेसिटेंस घटता है, बढ़ता है, या सेम रहता है, या फिर परिमित होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा रिमेन सेम। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, रिमेन सेम। द करंट कैपेसिटी ऑफ ए सेकेंडरी सेल इज इंडिपेंडेंट ऑफ। तो सेकेंडरी सेल की जो करंट कैपेसिटी होती है वो इंडिपेंडेंट होती है किससे? रेट ऑफ डिस्चार्ज से, रेट ऑफ चार्जिंग से, टेम्परेचर से, या फिर अमाउंट ऑफ एक्टिव मटेरियल से। तो वो रेट ऑफ चार्जिंग से इंडिपेंडेंट होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 29th क्वेश्चन देखिए, व्हेन ए करंट इज डिवाइडेड बिटवीन टू रजिस्टर अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ देन द हीट प्रोड्यूसेस इज। जब करंट को 2 रजिस्टर में डिवाइड किया जाता है, व्हेन ए करंट इज डिवाइडेड बिटवीन 2 रजिस्टर के बीच में जब उसको डिवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ के अनुसार, देन द हीट प्रोड्यूस्ड इज। तो जब हीट प्रोड्यूस होती है वो क्या होती है? मैक्सिमम होती है, मिनिमम होती है, या फिर नेग्लिजिबल होती है, या फिर जीरो होती है? तो वो मिनिमम होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। व्हेन ए नंबर ऑफ थर्मोकपल्स आर ज्वाइंड इन सीरीज द थर्मो ईएमएफ इज।
जब नंबर ऑफ थर्मोकपल जो है सीरीज में, जब थर्मोकपल्स को ज्वाइन किया जाता है बहुत सारे थर्मोकपल को, तो जो थर्मो ईएमएफ होता है वो क्या इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है या जीरो बन जाता है या फिर सेम रहता है। तो इसका सही आंसर होगा वो इंक्रीज हो जाता है, इज इंक्रीज, ऑप्शन बी। ए फ्यूज वायर इज ए वायर ऑफ, ऑप्शन ए है लो रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, या फिर लो रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, या फिर हाई रेजिस्टेंस हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो 31 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। ए वायर विद करंट डायरेक्टेड टूवर्ड्स ईस्ट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन नॉर्थ, द फोर्स ऑन वायर इज, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ड्यू ईस्ट या फिर साउथ या फिर वर्टिकली डाउन या फिर वर्टिकली अप। तो इसका सही आंसर होगा वर्टिकली अप, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ए मैग्नेटिक नीडल इज कीप्ड इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस, तो मैग्नेटिक नीडल को जब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो एक्सपीरियंस करती है ए फोर्स एंड टॉर्क, या फिर ए फोर्स बट नॉट ए टॉर्क, या फिर ए टॉर्क बट नॉट ए फोर्स, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए फोर्स एंड ए टॉर्क, वो फोर्स और टॉर्क एक्सपीरियंस करती है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्यूरी टेम्परेचर ऑफ आयरन इज द टेम्परेचर बिलो विच इट इज, तो क्यूरी टेम्परेचर, लौह का क्यूरी तापमान वह तापमान है जिसके नीचे यह होता है रेडियो एक्टिविटी, या फिर डायमैग्नेटिक, या फिर फेरोमैग्नेटिक, या फिर सुपर कंडक्टिंग। तो ये होता है फेरोमैग्नेटिक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, फेरोमैग्नेटिक। एडे करंट्स डू नॉट कॉज डैम्पिंग, हीटिंग, स्पार्किंग, लॉस ऑफ एनर्जी, तो इसका सही आंसर होगा स्पार्किंग, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज ड्यू टू देयर, विद्युत चुंबकीय तरंगों की ऊर्जा होती है उनके, तो किसके कारण? वेवलेंथ के कारण, फ्रीक्वेंसी के कारण, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स के कारण, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एनर्जी होती है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लॉन्ग साइटनेस इज करेक्टेड बाय यूजिंग, दूरदृष्टिता को किसके उपयोग से सही किया जा सकता है? तो दूरदृष्टिता को कन्वेक्स लेंस के उपयोग से सही किया जा सकता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। द नंबर ऑफ टर्मिनल इन ए ट्रांजिस्टर इज, तो ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल्स होते हैं, टर्मिनल की संख्या कितनी होती है? तो ये 3 होती है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा 3। द डिवाइस दैट कैन एक्ट एज ए कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इज, वह डिवाइस जो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की तरह कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? जंक्शन ट्रांजिस्टर कहते हैं, जिनर डायोड कहते हैं, जंक्शन डायोड कहते हैं, या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। तो उसे इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज, तो कौन सा एलिमेंट है जिसमें हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है? ऑप्शन ए है फ्लोरीन, बी क्लोरीन, सी ऑक्सीजन, डी नाइट्रोजन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी क्लोरीन, क्लोरीन में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन सॉलिड हाइड्रोजन आर, तो सॉलिड हाइड्रोजन में इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस होती हैं कौन सी होती हैं? कोवलेंट फोर्सेस होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है, वैन-डर-वाल फोर्सेस होती हैं, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो 46 का सही आंसर होगा वैन-डर-वाल फोर्सेस, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा वैन-डर-वाल फोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सब्लिमेशन कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ, ऑप्शन है यूरिया, बी है नेफ्थलीन, सी है बेंजोइक एसिड, डी है कैम्फर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा यूरिया, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा यूरिया। द क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो मीथेन का क्लोरिनेशन किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए है एलिमिनेशन रिएक्शन का, बी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, सी एडिशन रिएक्शन का, डी ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का उदाहरण है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। फॉर्मेशन ऑफ अल्केन बाय द एक्शन ऑफ जिंक और
एल्काइल हैलाइड इज कॉल्ड। फॉर्मेशन ऑफ अल्केन जो की फॉर्मेशन होती है जिंक और एल्काइल हाइलाइड के एक्शन के कारण उसे क्या कहते हैं? फ्रैंकलैंड रिएक्शन, कोलवे रिएक्शन, बूट्स रिएक्शन या कैनिजारो रिएक्शन। तो उसको क्या कहते हैं? 62 का सही आंसर होगा फ्रैंकलैंड रिएक्शन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। एन एग्जाम्पल ऑफ ए बॉडी सेंटर्ड क्यूब इज। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूब का एग्जाम्पल कौन सा है? सोडियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है या फिर कॉपर है। तो इसका एग्जाम्पल जो है वो सोडियम है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ब्लड सेल्स इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन आर। तो ब्लड सेल जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें बेसोफिल्स कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। विच इज मोस्ट एविडेंट इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या होता है? नर्वस टिश्यू, मसल्स टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू या फिर कनेक्टिव टिश्यू। तो सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? 103 का सही आंसर होगा कनेक्टिव टिश्यू। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द लेंसेज आर। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो लेंसेज होते हैं वो इलेक्ट्रिक होते हैं या फोटो इलेक्ट्रिक होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं या क्वार्ट्ज होते हैं। तो 104 का सही आंसर होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेल प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल टू। तो कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता। तो कोशिका सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता? ऑप्शन है बैक्टीरिया, बी वायरस, सी अलगी, डी कवक। तो ये किस पर लागू नहीं होता? ये विषाणु पर लागू नहीं होता। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा विषाणु। प्रोटोप्लास्ट एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियाइड इज कॉल्ड। तो उसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं, एंडोप्लाज्म कहते हैं या फिर एक्टोप्लाज्म कहते हैं या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो 106 का सही आंसर होगा साइटोप्लाज्म। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। द मोस्ट एविडेंट मिनरल ऑफ एनिमल बॉडी इज। तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? कैल्शियम है, सोडियम है, पोटाशियम है या आयरन है? तो वो कैल्शियम है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा 107 का कैल्शियम। सेल प्लेट ग्रोज फ्रॉम। तो कोशिका प्लेट बढ़ती है तो वॉल टू सेंटर बढ़ती है, सेंटर टू वॉल बढ़ती है या फिर वन वॉल टू अनदर बढ़ती है या फिर नन ऑफ दिस। तो 108 का सही आंसर क्या होगा? 108 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सेंटर टू वॉल्स। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ए सेल कीप्ड इन ए सॉल्यूशन इंक्रीज इन वॉल्यूम द सॉल्यूशन इज। एक कोशिका को एक घोल में रखने में इसका आयतन बढ़ जाता है तो घोल है। तो घोल कौन सा है? हाइपोटोनिक है, आइसोटोनिक है, हाइपरटोनिक है या फिर नन ऑफ दिस। तो 109 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइपोटोनिक। नाइट्रोजन इज एन इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ। तो नाइट्रोजन जो है किसका एक महत्वपूर्ण संगठन है? तो नाइट्रोजन जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर होगा, प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण संगठन है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा 1010 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायरल एनवेल्प इज मेड अप ऑफ। ऑप्शन है प्रोटीन, बी लिपिड्स, सी कार्बोहाइड्रेट, डी ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। कॉमन जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियोफेज इज। ऑप्शन है आरएनए, बी डीएनए, सी आरएनए एंड डीएनए, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आरएनए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 87th, द फिक्सेशन ऑफ फ्री नाइट्रोजन बाय बैक्टीरिया इन द सॉइल इज डन बाय। तो बैक्टीरिया द्वारा मृदा में मुक्त नत्रजन का नियतन किया जाता है इसके द्वारा। ऑप्शन है एजोटोबैक्टर के द्वारा, नाइट्रोसोमोनास के द्वारा, नाइट्रोबैक्टर के द्वारा या फिर थियोबैसिलस के द्वारा। तो 87th का सही आंसर होगा एजोटोबैक्टर के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा एजोटोबैक्टर के द्वारा। विच डज नॉट प्रोवाइड कार्बोहाइड्रेट्स। निम्न में से कौन सा क्या कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड नहीं करता? ऑप्शन ए है पालक, बी मक्खन, सी चीज, डी मछली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मछली, फिश। द पेट्रोल इंजन वाज इन्वेंटेड बाय। तो पेट्रोल इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वॉट ने,
निकोलस ओटो ने, रुडोल्फ डीजल ने, या इनमें से कोई नहीं। तो पेट्रोल इंजन का जो आविष्कार है वो किसने किया? ये निकोलस ओटो ने किया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, निकोलस ओटो। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही टफ थे साइंस के, तो इस तरह के क्वेश्चन भी हमें करने होंगे ताकि आगे कोई दिक्कत ना रहे। तो आज के लिए इतना ही। बाकी नीचे JIT की वीडियो के लिए नीचे लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, उसकी हमने प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। थैंक यू।